हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों को पता है कि घातांक करने का जो चैप्टर होता है यह पूरे कैलकुलेटिव बेस होता है। अगर जिसका भी कैलकुलेशन अगर बढ़िया होगा वो घातांक करने के सवाल को बहुत बढ़िया ढंग से करेगा। और आज हम यही आपको देंगे, घातांक करने के जो सवाल है उसको आप बेस्ट से बेस्ट कैलकुलेशन देंगे, आपको जल्दी से करना सिखाएंगे। तो एक एक सवाल को आप देखने का प्रयास करना। लमसम हम इसमें 50 से 60 सवाल करवाएंगे लगातार। आपको सारे सवाल को देख जाना है, एक भी सवाल को नहीं छोड़ना है ना। एक एक सवाल आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सर्ट्स एंड इंडाइसेस, है ना, घातांक और करने। बेसिक क्लास आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, है ना। बेसिक क्लास प्ले लिस्ट में उसका डाला गया है। डायरेक्ट हम किताब का सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल क्या कहा गया है। हम सवाल शुरू कर रहे हैं 1 नंबर से। कहा गया है कि 16 के पावर 7/4, 16 के पावर 7/4 का मान कितना होगा। तो हम माइंड में ही कैलकुलेट कर देंगे कि सर 128 होगा। कैसे? तो तुम कहोगे सर 16 का मतलब होता है 2 के पावर 4 गुने 7/4, 4 से 4 खत्म। 2 को अगर तुम 7 बार लिखोगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, सीधा लिख दिया हमने 128। कितना आसान सवाल था। दूसरे सवाल के बढ़ो। दूसरा लिखा गया है कि 4 है और इसके जो है फोर्थ रूट बोलते हैं इसको, 625। इसके पावर में कितना लिखा गया, 3। तो मैं देखते मात्र बोल दूंगा सर यहाँ पर 125 आंसर होगा। कितना होगा, 125 होगा। कैसे? तो मेरे प्यारे बच्चे देखना, जो यहाँ से लोल में से हटता है बटा में आ जाता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 625 इसके पावर में 3/4। कहो सर 625 जो होता है 5 का 4 गुने हो जाएगा 3/4। इससे यह कंप्लीट 5 का क्यू 125 होता है। क्लियर? 5 का जो क्यू करेंगे 125। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। 36 के पावर 1/6 है। 36 के पावर 1/6 है। अब तो कहोगे सर 32 होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 होता है। तो सर यहाँ तो 36 है। तो एक माइंड में आया कि सर 36 का मतलब होता है 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। अब पहले से हमारे महाराज जी 1/6 बैठे हुए हैं। 2 से इसको 6 को काटोगे कितना बार में, 3 बार है, यानी 6 के पावर आ जाएगा 1/3। और जो यहाँ लोल पे बैठा हुआ है बाहर आ जाएगा, मतलब ऊपर जो बैठा हुआ है लोल पे आ जाएगा तब 3 और रूट अंडर कितना आ जाएगा, 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चा। 4 नंबर कहा गया है √8, √8 इसके पावर में लिखा गया है 1/3। अब कोई भी कहेगा कि सर √8 का मतलब क्या होता है, तो √8 का मतलब कोई भी समझा सकता है। या रूट को हटाएंगे तो हम ये कहेंगे सर 8 के पावर 1/3, और ये रूट हटता है तो बटा में 2 आ जाएगा। और बहुत अच्छा सर 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब गुने हो जाएगा 1/3 गुना 6। इससे यह कट जाएगा। कहो सर बिल्कुल। तो 2 के पावर 1/2, और 1/2 किसी के भी पावर होता है तो समझ जाओ कि इसी को बोलते हैं रूट, यानी √2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। सबको दिखाई दे रहा है बढ़िया से? चलो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5। 4 हो गया। अब लाइन से हम एक एक सवाल को बता दे रहे हैं। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, इतना बेस्ट कंसेप्ट आप लोगों को दे रहे हैं कि अब तो एक एक सवाल आपसे बनना शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा कंसेप्ट फिर आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा इस तरह का बताने का। देखो क्वेश्चन नंबर 5, हम एक एक सवाल को बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर रहे हैं। 5 नंबर कहा गया है सर 243 के पावर 3 बटा दिया गया है 5। तो मैं देखते मात्र कह दूंगा कि सर 27 आंसर होगा, क्योंकि 243 जो होता है 3 के पावर 5 होता है और गुने 3/5 है। इससे तो यह कट जाएगा। 3 के पावर 3 का मतलब होता है कितना, 27 खत्म। 5 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1/16, 1/16 और इसके मुंडी पर दिया गया है -5/4 का। सर बहुत अच्छा। सर हमेशा याद रखना, कभी भी अगर माइनस को हटाना हो, अगर मुंडी पर माइनस हो उसको हटाना हो तो इसको पलट दो आपस में। ये नियम होता है कि अगर a/b बालक और ऊपर लिखा गया है -x, है ना, इस माइनस को हटाना है तो इसको पलटो b/a,
यहाँ के माइनस अपने आप हट जाएगा, यही आंसर होगा। तो कहोगे सर 16 और नीचे 1 लिखने हैं, कोई वैल्यू नहीं है, और 16 का मतलब होता है 2 के पावर 4। तो बहुत अच्छा सर, 2 के पावर 4, यहाँ माइनस हट चुका है, माइनस सीधे 2 के पावर 5 का मतलब 32 आ गया आंसर 32। क्लियर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन नंबर बढ़िए 7 कहा गया कि 32 के पावर माइनस 1/5। क्वेश्चन नंबर 7 जो है 32 के पावर माइनस 1/5। कौन सा बहुत अच्छी बात है, 32 है यहाँ पे। आप ऐसे भी पहले कर सकते हो, या तो तुम इसको पावर लेके काट के फिर बाद में माइनस हटा सकते हो, या पहले ही माइनस हटा सकते हो। सर 2 के पावर 5 गुना माइनस 1/5, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, तो 2 के पावर माइनस 1, 2 के पावर माइनस 1 का मतलब होता है 1/2 खत्म। 2 के पावर माइनस माइनस हटाने के लिए 1/2 लिखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन हमारा ये 8 नंबर कहा गया है 1/-343, इसके मुंडी पर लिखा गया है -2/3। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ के माइनस से मुझे कोई लेना देना नहीं, इस माइनस को हटाना होगा आपको। तो कहोगे सर अगर इस माइनस को हटाएंगे तो इसको पलट देंगे, तो पलटते रहो, कोई दिक्कत नहीं। -343 के पावर हो जाएगा 2/3। ये पलट गया, लेकिन ये माइनस हटेगा नहीं, ये माइनस हटेगा, समझ में आया। 343 7 का क्यू होता है 343, -7 का क्यू करो और गुने 2/3 करो। सर 3 से 3 खत्म हो गया, -7 का स्क्वायर हो जाता है 49, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -125, सेम सवाल है, और पावर में है -2/3। इस माइनस को हटाओ, तो सर यहाँ से माइनस तो हटेगा नहीं, लेकिन ऊपर वाला माइनस हट जाएगा, तो -125 के पावर हो जाएगा 2/3, और -125 का मतलब होता है -5 के पावर 3 और गुने 2 क्या लिख सकते हैं 3। 3 से 3 खत्म, -5 का इसका मतलब 25 आ गया आंसर 25। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 तक खत्म हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत शानदार जबरदस्त मस्त है तुम लोगों के लिए। 10 ये 10 नंबर सवाल बना लिया दोस्तों तो गड़बड़ उड़ा देगा भाई। देखो लेकिन हम बहुत बेहतरीन सवाल बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इस सवाल को बहुत अच्छे से समझना। लिखा गया है 9 के पावर r प्लस 1/4, फिर इंटू ये लिखा गया है 3 इंटू 3 के पावर -r, और बटा में लिखा गया है 3 इंटू, बताओ इस सवाल का आंसर क्या है। कितने बालक हैं जो इस सवाल का आंसर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे पहले देखो, हम तो देखते मात्र कहेंगे सर आंसर तो आ चुका है, सीधे आप 9 का स्क्वायर कर देंगे आंसर आ जाएगा। कैसे, आखिर कैसे आंसर आएगा, इस बात को समझना बहुत ही लाभ है। 9 है तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइंड में कैलकुलेट कीजिए। सर इसको हम ऐसे लिखे √3 और गुना √3 के पावर -r। अब कहोगे सर इससे तो ये कैंसिल हो गया, इसी बात को हमने यहाँ लिखा। तुम कहोगे सर इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैसे। अब यहाँ जो √3 है इसको हम लिख सकते हैं √3 गुने √3। तो अब इससे इसको ना काट कर तुम इसको काटो, क्योंकि इससे यह कटो, ये √3 बचा हुआ है। अब सुनो, इसका पूरा कैलकुलेशन हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ सीधे √3 बचा हुआ है। इसको अगर तुम तोड़ते हो, अब देखो तो 9 के पावर r लिखो, अब गुने 9 के पावर हम लिख सकते हैं 1/4 अलग अलग, क्योंकि जब बेस समान होता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है। तो सर 9 के पावर r प्लस 1/4 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। अब इसको कैलकुलेशन करना है, देखो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बालक, 9 के पावर 1/4 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर गुने 1/4। इससे इसको काटेंगे तो क्या यह हमारा √3 आ जाएगा, क्योंकि सर 1/2 इसी के भी पावर 1/2 का मतलब √3। मतलब इतना कैलकुलेशन पे हमको ये पता चला कि 9 के पावर r गुने √3 और बटा में हमारे पास √3 है कि नहीं है। कहो बिल्कुल, आई पूरे पे चढ़ा हुआ है रूट,
यहाँ लिखा गया है आ क्वेश्चन में, ठीक है। इससे इसको तुम खत्म कर दो, बात समझ में आया। जब ये आर हटेगा तो बटा में आ जाएगा, जब भाई लोन में है तो पोल पे चढ़ेगा, तो 9 के पावर आर बटा आर, इससे ये कंप्लीट हो गया। तो 9 इसको तुम अगर सॉल्यूशन करते जाओगे, ऐसे लंबे लंबड़ाते जाओगे, या स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन करना है, तब जाके समझो कि आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। नहीं तो लंबड़ाते जाओगे, एक एक सवाल से पूरा बोर्ड भर जाएगा। इसलिए माइंड में कैलकुलेट कर दिए। आप एक दो बार इस वीडियो को अच्छे से देखो तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 10 नंबर सवाल था। जो जो सवाल भारी है उसको हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आप लोगों को। 10 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर सवाल क्या है? ऑप्शन भी लिख देते हैं। 3/5, 5/3, 5/4, 2/5। अब हम देखते मात्र मेरा आंसर आ चुका है। इस सवाल को देखते मात्र आंसर आ चुका है। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये आंसर। कि सर आप कैसे चेक कर लिए, ऐसा क्यों होगा? हमने ये देखा कि सर नीचे 243 है। अगर नीचे 243 है तो यह परफेक्ट है कि अगर यहाँ 5 रहे, 10 रहे, कुछ भी रहे, अगर 5 का ही मल्टीपल नीचे आएगा तो 5 का मल्टीपल हो नहीं सकता, बिल्कुल गलत। सर 3 का मल्टीपल पॉसिबल है, 4 का मल्टीपल हो नहीं सकता, 5 का मल्टीपल हो नहीं सकता। एक ही ऑप्शन है हमारे पास ये। तुम कहो से इसका अगर सॉल्यूशन करना चाहे तो सॉल्यूशन करने का मतलब है कि सर इसमें इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे, आ जाएगा 3125। अब बटा में कितना कर दिया, 243। आप कैसे समझेंगे सर 3125 से होगा? तो हमने माइंड पे कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि सर 5 के पावर 5 होता है 3125, और ऊपर 5 आना चाहिए, नीचे 3 आना, नीचे 3 का ही मल्टीपल है, तब समझ गए ऐसे। सर एक यहाँ 5 है, बात समझ में आया। अब इस 5 का मतलब होता है, ऐसे लिखेंगे 3125 बटा 243, ये आ जाएगा 1 बटा कितना 5। और आपको पता है कि सर 5/3 के पावर इसको 5 लिखेंगे, गुने 1/5, इससे ये कंप्लीट 5/3 आंसर आ गया। तो ये बहुत आसान सवाल था, आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना था, आप देख के आंसर बना सकते थे। यही अप्रोच आपको सीखना है। 11 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12। बहुत लाजवाब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 नंबर सवाल क्या है? इस सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा? अब सुनो, इस सवाल का सॉल्यूशन में हम बहुत झकास करते हैं। देखो कहने का मतलब लोन में तो खोल के आ जाएगा, आ जाएगा तो सर 64 के पावर आ गया हमारे पास। अब माइनस हट जाएगा तो सीधे लिख सकते हैं 1/64 के पावर 4/3। माइंड नहीं कंप्लीट। दूसरा यहाँ से हट गया, इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि जैसे ही यहाँ आया रूट हट गया। सर 1/125, 125 के पावर लिख सकते हैं यहाँ पर 2/3, एकदम लिख सकते हैं। अब तुम कहोगे सर 64 का मतलब होता है 4 का क्यूब, तो 4 का जैसे क्यूब करेंगे इससे ही खत्म हो गया, नीचे बच जाएगा 1, सीधे 4 के पावर 4। माइंड में कैलकुलेट कर लिए, 4 के पावर क्यूब, 3 से 3 खत्म। और यहाँ देखो 1 बटा यहाँ 125, 2/3, 125 5 का क्यूब, मतलब 5 का स्क्वायर। अब तुम कहो सर इसको गुना कर कैसे करें? इसको गुना करना बहुत दिक्कत है। इसको गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256, और इसको गुना कर 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 में 256 से गुना करेंगे, कैसे गुना होगा? तो हम एक डायरेक्ट हमने कर दिया कि सर इसका आ जाएगा 6400, मतलब 1 बटा आ जाएगा 6400। तुम कहो सर डायरेक्ट आपने आंसर कैसे निकाल दिया सर? वाह गुरुजी आप तो कमाल कर दिए। हाँ, बिना कुछ किए आप आंसर निकाल दिए। हाँ, हमने आंसर कैसे निकाला, ये टेक्निक समझो। हमने गुना भी नहीं किया सर 25 छक 150 ऐसे गुना करने जा, 25 25 125 और 15 जोड़ते जाए, है ना, ऐसा नहीं किया। हमने देखा कि सर अगर इसमें अगर हमको गुना करना हो 256 गुने 25 से गुना करना, हमने क्या किया कि सर इसमें 4 से गुना किया और 4 से भाग लगा दिया। हमने माइंड में लिया 4 से सर 64 चौका 256 होता है, ये हमको पता था। 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, 4 से ये कटने वाला 64। और इसमें क्योंकि 2 अंक से गुना करें, वैसी अंक से अगर भाग लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 25 चौका 100 मतलब 2 शून्य खत्म, 1/64। कुछ अप्रोच आपको सीखना पड़ेगा। 12 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 नंबर भी लाजवाब सवाल है। 13 नंबर का आ गया है थर्ड रूट ऑफ 4 × 4th रूट ऑफ 8।
इसका मान क्या होगा? तो कोई भी कह देगा सर इसका मतलब होता है 2 का स्क्वायर बटा 3, 2 का स्क्वायर बटा 3, इसका मतलब होता है 2 का क्यूब बटा 4। सर बेस समानुपात वाला जुड़ जाएगा, 4 3 12 एलसीएम आ जाएगा नीचे, तब 4 दूना 8 और 3 9 9 8 17 आ गया। सर 2 के पावर इसको लिख सकते हैं 12 दूना 24 मतलब 1 पूर्णांक 5 बटा 12, एकदम लिख सकते हैं सर। सर इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 1 गुना 2 के पावर 5 बटा 12। और सर क्यों नहीं, क्योंकि जब बेस समान होता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। 2 तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, इसका मतलब है कि सर 12 आ जाएगा लोल में और उठंडा कितना आ जाएगा 5। यही हमारे ऑप्शन में है, खत्म। अब यही ऑप्शन में होगा 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32, 2 दूना 4 दूना 8 2 16 32, क्योंकि जैसे ही ये आएगा नीचे तो 2 के पावर 5 मतलब 32। इतना समझदार बनो, है ना, इतना समझदारी आ जाना चाहिए तुम लोगों को, एक कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 माइनस 1 के पावर सम करेंगे कुछ और 1 होगा, 1 बटा कितना हो जाएगा 5। ये सब आपको लिख के करने की जरूरी नहीं है। 1 बटा 15, 3 प्लस 5 15 बटा 8, 15 बटा 8 इसको पूर्णांक में आंसर है, सीधे 15 बटा 8 खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर आ जाए 15, आ जाए 15 16 17, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर देखो बालक 15 देखो, सबको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। 15 नंबर देखो, 15 नंबर सवाल क्या है? कहा गया 2 के पावर n प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 के पावर n बटा 2 इंटू 2 के पावर n प्लस 3 प्लस 2 के पावर माइनस 3। अब हम देखते मात्र कहेंगे कि सिर्फ सोल्यूशन तो करना बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे भाई। देखो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n प्लस 4 माइनस 2 के पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस समान ऊपर 1 तो जुड़ जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 2 के पावर आ जाएगा हमारे पास n प्लस 4। कैसे सर, यहाँ 1 है, ये दोनों आपस में ऐड होगा तो n प्लस 1 4 हो गया। सर दोनों अगर कॉमन आ जाए तो आंसर लाना आसान हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यह कट जाएगा। चलो इसको कॉमन ले दो, n प्लस 4 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस यहाँ बन जाएगा 2 के पावर माइनस 3 बटा में हमारे पास आ जाएगा 2 के पावर n प्लस 4। इससे यह खत्म हो गया, प्लस में 2 के पावर माइनस 3, इससे यह खत्म आ गया, सीधे 1 आंसर आ गया। बहुत आसान सवाल था। कौन सर यहाँ कैसे कर दिया आपने? हमने यहाँ इसलिए किया क्योंकि यहाँ n प्लस 1 लाना था, n प्लस 4 था, तो 2 के पावर माइनस 3 करेंगे, दोनों जोड़ेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो घट जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, हो गया कंप्लीट। इसमें समझाने की क्या बात है। 15 अब देखो 16 नंबर, 16 भी बहुत अच्छा सवाल है। 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n माइनस 1 बटा 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 2 के पावर n किसका मान के बराबर होगा? यही सवाल पूछा गया। कहेगा सर आप तो कहे हैं कि सर अगर कोई काटना हो तो काटना आसान हो सकता है क्या? ये दोनों में से चलो हम कॉमन ले लेंगे, 2 के पावर n माइनस 1 कॉमन लेते हैं। जब n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो आखिर यहाँ क्या बचेगा? क्या यहाँ 2 बचेगा? एकदम 2 बचेगा, क्योंकि सर अगर यहाँ 1 होगा तो 1 से 1 तो कैंसिल आ जाएगा, सीधे 2 के पावर n बच जाएगा, क्योंकि बेस समान है इसका। प्लस ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा हुआ, क्योंकि इसको हमने निकाल के यहाँ रख दिया। जब यहाँ 2 के पावर n निकाला तो समझ जाओ कि यहाँ भी सर 2 के पावर n होना चाहिए। यहाँ जब हमने 2 के पावर n निकाला तो यहाँ भी 2 के पावर कितना आना चाहिए? n आना चाहिए। बात समझ में आ रहा? दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। देखो अब देखो 2 के पावर जैसे हम यहाँ n माइनस 1 करेंगे तो यहाँ तो प्लस में 1 है, यहाँ माइनस में है। अब आखिर हम क्या कॉमन लेंगे? यहाँ प्लस में आ जाएगा, तो सर हमको 2 का स्क्वायर लेना होगा। अब देखो 2 के पावर n माइनस 1 गुना 2 का स्क्वायर करते हैं तो दोनों के समान, तो 2 के पावर n माइनस 1 और प्लस में 2, तो 2 के पावर n और प्लस में 1 नहीं हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 1 आ जाएगा। क्या सेम कंडीशन आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत आसान से मजा आता है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2 के पावर n है, 2 के पावर n माइनस 1 निकाला है, आखिर क्या लिखे कि 2 के पावर n आ जाए? तो सीधे तुम कहोगे सर 2 लिख दीजिए, एकदम आ जाएगा, एकदम आ जाएगा, क्योंकि 1 है, 1 से 1 कैंसिल आ जाएगा।
अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 3 और नीचे जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 में से गया 8 का 3/2। ये 16 नंबर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 16 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ। 17 नंबर कहा गया कि √5 के पावर 5 मल्टीप्लाई √5 के पावर -3 बटा √5 के पावर -2 पूरे पर हमारा जो दिया गया है वो लिखा गया 3/2। अब देखो, अब सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? कहोगे सर यहाँ तो 2 है हमारे पास, एक कंसेप्ट को देखो। अब यहाँ हम बिना कैलकुलेशन के आंसर निकालेंगे। कैसे? देखो, जब बेस समान होगा तो ऊपर जुड़ जाएगा, कहो बिल्कुल जुड़ेगा सर। जुड़ने का मतलब घट गया, 5 में 3 जाएगा तो 2, लेकिन माइनस ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो सीधे आ जाएगा √5 के पावर आ जाएगा 4। हमने कैलकुलेट कर लिया, 5 में से 3 गया 2, -2 ऊपर जाएगा तो प्लस में 4, और यहाँ 3/2 तो रहेगा। 3/2 का मतलब सर इससे तो ये कट गया, लेकिन इस रूट का मतलब भी तो बटन होता है, जब 2 से 2 तो ऐसे खत्म हो जाएगा, तब 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। क्योंकि √5 कटेगा तो डेफिनेट है कि बटा वैल्यू आएगा, तो 2 से 2 तो फिर कैंसिल हो जाएगा ना, तो सीधे 5 के क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, नंबर सवाल है 81 माइनस में 2 और इसको ब्रैकेट बंद माइनस में 2, ये सवाल है, ठीक है। अब देखो, तुम कहोगे कि सर अगर हम इसको बनाना चाहे, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 18, चलो बना के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 18 हम बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे आपको बनाने के, मात्र 10 सेकंड का सवाल है। बताइए 18 नंबर सवाल क्या है? कहो सर ठीक है, आप तो मुझे बता दीजिए, इस माइनस को हटाना हो तो क्या बच्चा हम लिख सकते हैं? 81 के पावर 1/2 के पावर 2 लिख सकते हैं माइनस में। ऐसा नहीं कि पूरे के पावर आ जाएगा, सिर्फ 2 के पावर -2 को हटा रहे हैं तो 1/2 के पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस रहेगा, ये माइनस छोड़ेगा जान नहीं। अब कहोगे सर 81 के पावर हमारे पास आ गया -1/4 आ गया। 81 के पावर कितना आ गया? -1/4 आ गया। अब समझ में आया कितना आसान सवाल है। अब तुम कहोगे सर अब इस माइनस को हटाना हो तो अब हम लिख सकते हैं 1/81 का मतलब 3 के पावर 4 गुने 4, इससे ये खत्म हो जाएगा 3 के पावर 4 और 1/4, 4 से 4 खत्म, मतलब 1/3। पहले इस वाले को हटाया, इस वाले को हटाने के बाद इतना आया, फिर यहाँ पे आया 1/4, फिर इस माइनस को हटाने के लिए 1/3/4, 81 का मतलब 3/4, 4 से 4 खत्म, 1/3। 18 के बाद होगा क्वेश्चन नंबर 19 बता दो तो ठीक है सर, आप है तो टेंशन क्या। 19 नंबर सवाल बताते हैं। देखो सवाल लिखा गया है 2, एक बार पढ़ लो सवाल क्या है, बहुत लाजवाब बहुत बेहतरीन सवाल है ना। 19 नंबर सवाल देखो, इसके पावर -2 और इसके मुंडी पर लिखा गया है 2 तथा 2 इसके मुंडी पर 2 और यहाँ पर लिखा गया है -2, इसके मुंडी पर भी 2 है, इसके मुंडी पर -2। अब इसको कैसे बनाओगे? चलो देखते हैं 19 नंबर सवाल, जल्दी बताइए, बहुत कम समय 10 सेकंड का सवाल है। 19 नंबर सवाल सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी बनाओ रे बबुआ, जल्दी जल्दी बना दो। देखो अब हम सॉल्व करते हैं। एक चीज ध्यान दो, यहाँ -2 का स्क्वायर तो फिक्स है कि सर -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस खत्म। लेकिन अगर यहाँ से माइनस को हटाए तो 2 के पावर 1/2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ये दोनों में अंतर है। इस माइनस को हटाने के लिए 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 1 बटा कितना आ गया? 4 आ गया, और यहाँ आ गया 2 के पावर 4, 2 के पावर 1/4। यही हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन में। तो अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है
इसको तो लिख सकते हो भाई 4√2, बस यही लिखा जा सकता है। आज 2 के पावर 4 तो आपको पता ही है क्या होगा। ठीक है, 16। क्वेश्चन नंबर 20 20 का सवाल है, ऐसा ही लग रहा है। 20 नंबर सवाल क्या है, 2 के पावर -2 प्लस में -2 के पावर 2 बराबर है, ये इसका वैल्यू है। तो देखो बच्चे, इस माइनस को हटाने के लिए हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4, लेकिन यहाँ से माइनस हट जाएगा क्योंकि -2 ने -2 सीधे 4, 4 का 16 एक 17/4 है। अच्छा, पूर्णांक में छोड़ोगे 4 का 16, 16 पूर्णांक 1/4 है। आप लोगों के सामने आप लोग वीडियो को देखो और लाइक शेयर कर देना। अब हम क्या बताएं आप लोगों को, आप लोगों के सामने तो रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे तो नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा सा भी रहम होगा, दिल होगा। अरे बाप रे सर, इतना पसीने पसीने हो चुके हैं। हाँ, एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब और शेयर भी तो बनता है कि दोस्तों को शेयर कर दे अपलोड सबके पास। 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 3 और 3 के यहाँ लिखा गया है आपके पास 2। अब इसे पूछा गया कि इसका मान बताइए। बच्चा हम इसको देखते मात्र कर देंगे सर आंसर आ चुका है, इसमें कोई कलम चलाने की जरूरत नहीं। सर 2 के पावर ये 9 हो जाएगा, इसमें स्क्वायर हो जाता है 3 का स्क्वायर 9, लेकिन ये आपस में गुना हो जाएगा तो 2 के पावर हो जाएगा कितना 6। 2 के पावर हमने 6 कॉमन ले लिया तो 2 के पावर यहाँ क्यूब -1 आ जाएगा। ठीक है, 9 के पावर 2 के पावर 6 हमने कॉमन लिखा। तो देखो 2 का 7, 7 का मल्टीपल एक ही है हमारे पास, ऑप्शन में था, इसके अकॉर्डिंग देखो। अब हमारे पास जो क्या था क्वेश्चन देखो, ऑप्शन में हमारे पास 0 है, 32 है, -448 है और +448, यही हमारे पास ऑप्शन है। तो हमने क्या किया कि बिना कैलकुलेशन का आंसर निकाल दिया, क्योंकि 2 के पावर 9, 2 के पावर 6, 0 पॉसिबल है नहीं। ठीक है, जैसे 2 के पावर 6 कॉमन ले लिया तो पता चला कि सर 32 पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है कि 32 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 का क्यूब 8 में से 1 गया 7, 7 का मल्टीपल में आएगा, माइनस में तो पॉसिबल है नहीं, यही 7 का मल्टीपल है आंसर आएगा 43 48 खत्म। अब देख लो कैलकुलेशन में क्या आंसर आ जाएगा। तो आपका बात की तरह आपका जो है आंख होना चाहिए, एकदम नजर दोनों पर होना चाहिए, क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन पे भी नजर होना चाहिए, तब जाके आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 2 10 10 के पावर 3 डिवाइडेड, डिवाइड का मतलब बटा होता है, हम बटा कर सकते हैं, लिख सकते हैं 8 गुणे 10 और माइनस सिंपल। अब ये बनाना है, देखो सर इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, डेसिमल हटा के, डेसिमल हटाओगे तो 10 आ जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो बहुत अच्छी सर, यहाँ ऑप्शन है तो सीधे 10 के बाद -1 आ जाएगा। तो देखो 8 3 24 को काटो 3, तो 3 गुना 10 के पावर 3 और बटा में आ जाएगा 10 के पावर -1। कैसे, -2 में से 1 घटेगा तो -1 आएगा, कि ऊपर माइनस चला जाएगा प्लस, तो सीधा लिख सकते हैं 3 गुना 10 के पावर 4। कितना आसान है, इसमें तो कोई जान है। 22वां देखो क्वेश्चन नंबर 23, 64 के पावर -1/2 माइनस 32 के पावर -4/5, ये किसके बराबर। देख इस माइनस को हटाना होगा तो बटा में, इस बटा में जैसे आएगा तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, सीधे 1/8 हो जाएगा माइनस। अब देखो इस माइनस को तो ऐसे रहेगा, लेकिन इस माइनस को हटाने के लिए हमको 1 क्या करना होगा, 32 का मतलब होता है 2 के पावर 5, ये माइनस रहेगा और गुने हो जाएगा 4/5, क्योंकि ये माइनस हटा है ना कि ये माइनस हटा है, इस बात को याद रखना। ये माइनस को हटाया है, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 2 के पावर 4 16 होता है, अक्सर माइनस मतलब प्लस में आ जाएगा, सीधे लिखेंगे 1 बटा कितना आ गया 16, तो इधर आ गया 1/8 माइनस 1 बटा कितना 16, घट जाएगा तो 1/16 हो गया आंसर, है ना, 1/16 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 24 नंबर क्या है, 243 के पावर 1/7 गुना 3 के पावर 2/7 डिवाइडेड 27, यहाँ कुछ नहीं है बराबर 1 है। अब कौन सा इसका आंसर क्या है, देखो माइंड से ये पता चला सर 3 के पावर 7 क्या पॉसिबल है, 81 क्या 3 के पावर 4/7 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हो। और ये बेस है तो सब दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 बटा कितना आ जाएगा 7। अब भाग में लगाना है, भाग लगाना है तो देखो यहाँ डिवाइडेड रहेगा, डिवाइडेड से इसको बटा में कर दो, क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं तो इसको हम x बना सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर x, हमने इसको x बना दिया,
तो 3 का क्यूब 27 होता है, बराबर कुछ नहीं तो 1 तो उधर 3x तो इधर ही चला जाएगा ना, तो इसको लिख दो यहाँ 3 पावर 3x बराबर में आ जाएगा, है ना, बराबर में आ जाएगा। अब मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो इसको लिखो 4 2 6 3 के पावर 6/7 बराबर 3 के पावर dx। क्लियर, तो बेस बराबर है, ऊपर वाला बराबर हो जाएगा, तो 3x बराबर 6/7, 3 दूना 6, x बराबर आ जाएगा 2/7। खत्म। देख लो, दिखाई दे दिया 24 नंबर, 24 का आंसर है ना, 24 का 1/3, 24 का 1/3, अरे बच्चा 3x 7 7 कट जाएगा ना, ओहो 3 3 9 29 27 27 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81, ओहो यहाँ 5 होगा बालक, तब यहाँ हो जाएगा 7 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, x बराबर आ जाएगा 1/3, ये 24 नंबर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 25। देखो 25, 2 के पावर 3, इसके मुंडी पर लिखा गया 7 डिवाइडेड 4 के पावर 7 पूरे के पावर है 1/4। देखो इसका आंसर मिलना बहुत मुश्किल है, सॉल्यूशन कुछ प्लस में कर दिया है, क्वेश्चन दिया है भाग में, तो हम भाग के अकॉर्डिंग चलेंगे। 7 3 21, 7 3 21 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 21 माइनस 2 के पावर 14। सर 4 है तो 2 का स्क्वायर भी तो होगा, घट जाएगा, यहाँ डिवाइड है घटेगा, तो 2 के पावर 7, इसके मुंडी पर लिखा गया 1/4, इसका मतलब 2 के पावर 7/4, यही हमारा आंसर होगा। उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है ना, किताब के अकॉर्डिंग नहीं चलना, गलत। देखो 26 नंबर, 8 के पावर -25 माइनस 8 के पावर -26, इसके आंसर बताना। देखो बहुत लाजवाब है, तो कहो सर इसमें से 8 के पावर -25 अगर हम कॉमन ले लें तो कुछ नहीं 1 बचेगा, और यहाँ लिख सकते हैं 8 के पावर -1, एकदम सर दोनों जुड़ जाएगा। अब यहाँ लिखो 8 के पावर -25 1/1 यहाँ 8 हो जाएगा 7/8, तो लिखो 8 के पावर -25 गुना 7/8। लेकिन तुम ये भी कहोगे कि सर अब आंसर आपके नजर में है, कैसे, क्योंकि हमारे पास 7 है, 7 तो ऑलरेडी है, इसके ऊपर कुछ नहीं, लेकिन जैसे ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो 8 के पावर आ जाएगा -26, यही हमारा आंसर होगा। कितना आसान है, 7 गुने 8 के पावर -26, ये हो गया 26 नंबर सवाल। अब आता क्वेश्चन नंबर 27, बहुत अच्छा लाजवाब 27 नंबर सवाल, इसको देखना पड़ेगा बहुत बढ़िया से, एक एक सवाल इसको बनाना पड़ेगा। 2 के पावर 1/2 इंटू 3 के पावर 1/3 इंटू 4 के पावर 1/4 बटा 10 के पावर -1/5 गुना 5 के पावर 3/5। तो डिवाइड में इसको गुना में पलट दो, इसको लिख लो 4 के पावर -3/5 गुना 6 बटा 4 के पावर 3 के पावर है 4/3, ठीक है, इंटू 5 के पावर -7/5, यही सवाल है। एक और मिला 2 के पावर 1/2 3 के पावर 1/3 1/4 10 के पावर -1/10 5 के पावर 3/5 पूरा में बंदी डायरेक्ट नीचे का ऊपर चला गया, 4 के पावर -3/5 इंटू 6 और नीचे लिखा गया 3 के पावर 4/3 इंटू 5 के पावर -7/5। देन फाइंड द वैल्यू। चलिए आगे की ओर बढ़ते, देखो सबसे पहले आप ये देखो कि सर अगर इस को हम बनाएं तो हमारे पास बहुत ऐसा जहरीला चीज है जिसको हमको हटाना होगा। कैसे सर, कैसे इसको हटाएं, कौन सा जहरीला नजर आ रहा है, जहरीला नजर क्या आ रहा है, तो देखो हमने क्या किया मेरे प्यारे बच्चे, 2 के पावर पहले 1/2 लिखा, 3 के पावर 1/3 लिखा गुना 4 का पावर, है ना, तो जहाँ हमको सबका बेस में 2 करना था, 4 का मतलब था 2 का स्क्वायर, हमने इसको चुराया 2 का स्क्वायर गुना 4 माइंड में कर दिया, मतलब 2 के पावर 1/2 आएगा, हमने इतना काम कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ माइनस था, इसको हमने क्या किया, इसको यहाँ तोड़ा, 2 के पावर 1/5 गुना 5 के पावर 1/5। आपको हम बताए थे कि जब ऊपर वाला समान हो तो नीचे वाला हम गुना कर सकते हैं, 5 गुना कितना आ जाएगा 10। तो देखो दोनों लेकिन माइनस में है मेरे प्यारे बच्चे, दोनों माइनस में ही है,
क्योंकि दोनों माइनस में, जैसे दोनों पर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों को प्लस में दे, तो 2 के पावर 1/5 गुना 2 के पावर 1/5, ठीक है, 5 के पावर 1/5 हमने ये कर दिया। 2 और 5 दोनों को ऊपर भेज दिया, यहाँ का वैल्यू, इस वाले वैल्यू को दोनों को ऊपर भेजा, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी हमारे पास लिखा गया है, इसको हम नीचे ही रहने देते हैं, इसको हम नीचे ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 के पावर 3/5, ठीक है। अब आगे देखो, अगर इसमें से अगर हम ये देखें, हमारे पास लिखा गया 5 के पावर -7/5, इसको भी हम ऊपर फेंक देते हैं, तो 5 के पावर आ जाएगा हमारे पास 7/5। देखो कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। और ये वाला बंदा भाई साहब, वो अब हम क्या करें, इसको कैसे, इधर टूटेगा नहीं, इसको माइनस को हटाने के लिए क्या हम नीचे भेज सकते हैं, एकदम नीचे भेज दो, एकदम से नीचे भेज दो, मतलब 4 के पावर 3/5 ये आएगा, इसको हमने नीचे भेज दिया। अब गुना क्या आ गया 6, तो आएगा तो नीचे नहीं, इसको ऊपर ही रहने दो 6। चलो यहाँ तक हमने काम कर दिया, और एक चीज हमारे पास बच गया 3 के पावर, इसको नीचे ही रहने दो। इतना लंबा सवाल हमारे पास, थोड़ा समझने का प्रयास करो बच्चा। देखो इसको अगर हम तोड़ दें तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 3 दूना 6/5, ऐसे तो लिख सकते हैं। 6 मतलब 2 गुने 3, 3 के कंसेप्ट में भी है, 6 का मतलब लिख सकते हैं 2 गुने 3, ठीक। और कुछ नजर आ रहा है, ये बहुत पेचीदा सवाल लग रहा है ना देखने में, लेकिन है नहीं। अगर इसका कैलकुलेशन सही से करो तो देखो, 4 का मतलब लिख सकते हैं ऐसे, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, हो जाएगा 6/5, या लिख दो 6/5। 2 को आप एक तरफ लो, मतलब इसको ऐसे लिखो 2 के पावर 1/2, बेस समान है नीचे वाला, सबको ऐड करते चलो। 2 यहाँ है, 1 फिर 2 लिखो, फिर प्लस, फिर 2 यहाँ 1/5 लिखो, ठीक है, फिर यहाँ 2 के पावर 1 लिखो, प्लस में 1। अब कहीं 2 नजर नहीं आ रहा, ये है तो ऊपर भेज दो, इसको भेजोगे तो 6 बटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस में चला जाएगा 6/5 आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ गुना लिखो, ऊपर बच गया 3, 3 के पावर 1 कितना है 3 लिखो, दिखाई दे रहा है, और कहाँ है 3 यहाँ है, तो प्लस में 1 कर दो, स्माइल हो गया यहाँ तक। अब यहाँ हमारे पास 5 है, एक तरफा है, जैसे अगर हम इस 5 को अगर ऊपर आप की ओर भेजें तो ये 5 यहाँ लिखा गया, इसको गुने में लिखो 5 के पावर 1/5, ये चला जाएगा तो माइनस आ जाएगा 3/5, यहाँ प्लस में लिखा गया है 7/5। नहीं, इतना बड़ा कैलकुलेशन है, नीचे लिखने की जरूरत नहीं। अब सुनो, 2 तो हमारे पास आएगा ही आएगा, ऊपर वाला का एलसीएम है, नीचे वाला का 5 गुना 10 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 10। अब समझना, यहाँ 5, यहाँ 5, 5 प्लस 5 प्लस 2, 5 प्लस 2, फिर यहाँ कुछ नहीं, तो 1 हो जाएगा, तो 10 -10 -12। देखो यहाँ तक हमने ये कर दिया, नीचे वाला 1 2 3 4 5 टर्म है, ऊपर में 3 2 5 टर्म आ गया, 5 5 10 से ऐसे ही खत्म कर देगा तू, ठीक है। अब यहाँ इसमें से इसको घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 के पावर, इससे तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा, घट जाएगा, -10 तो सीधे -1 आ जाएगा, यहाँ का वैल्यू -1 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 1 4/3, 3 के पावर आ जाएगा 4/3, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3 1 4/3, 5 है तो ऊपर नीचे 5 आ जाएगा, 7 1 8 में से 3 गया, 8 में से 3 गया, 5 3 8 5, मतलब सीधे 5 बन जाएगा। क्या सॉल्यूशन किस टाइप से दिया हुआ हमारा आंसर, क्या दिया हुआ है 5 6 10 15। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, घंटे का में फंसा दिया रे बाबा। 2 के पावर कुछ नहीं तो 2 गुने 3, तो 2 गुने 3 मतलब 2 और 3 के 1, और अरे बाबा ये यहाँ तो है 3, ये प्रभु इसको छोड़ दिया ना। अब कैलकुलेशन अलग ही हमको करना होगा, इसको ऊपर भेजेंगे तो -4 बटा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब नहीं ना कुछ होगा, ठीक। अगर यहाँ देखते हैं बालक, देखो 3 के पावर हो जाएगा हमारे पास एलसीएम 3, अगर यहाँ 3 लेते हैं तो 1 प्लस 3 -4, ये तो पूरा कट के 0 आ जाएगा, है ना, 4 में से 4 घटेगा 0 बटा कुछ भी 0, मतलब ओवरऑल इधर तो 0 आ रहा है हमारा इसमें,
जीरो से गुना कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। 27 नंबर का आंसर क्या होगा? 27 का 3, 3 के पावर जीरो आ रहा है ना घटाने पर, ठीक है। और गुने हमारे पास बच रहा है नीचे 5 के पावर 1, सीधे 5 बच रहा है, ठीक है। अब देखो 2 के पावर मतलब 1/2 तो हमारे पास यहाँ आएगा, 3 के पावर जीरो मतलब 1 आ जाएगा, किसी के पावर जीरो मतलब 1, और नीचे कितना हो जाएगा 5, यही बचेगा ना, सीधे क्या बच जाएगा 5, 5 बचने 5 हो जाएगा। अब करने का मतलब है बच्चा यहाँ 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 5 5 10, लेकिन -12 कैसे आ जाएगा? ये माइनस में 6, एक रुको 6/5 बीस से आया, 10 को तोड़ा हमने तो 2 के पावर 1/2 और 5 के पावर 1/2। देखो बच्चा थोड़ा सा एक एक चीज को समझना है, -1/2 नहीं आएगा वहाँ, ये तो खत्म हो जाएगा, -12 आया, यही चीज को देखना है, प्लस में आना चाहिए 6, कहाँ से हो रहा है गलती हो रहा है, यहाँ सिर्फ आपको 2 आना चाहिए, यहाँ 2 आएगा 5 गुना 10, ये आंसर आएगा, ठीक है। इसको आप लोग एक बार चेक कर लेना कहाँ पे आप लोग यहाँ हम लोग का गलती हुआ है, बस छोटा सा माइनर कहीं मिस्टेक होगा, अगर नहीं दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, लेकिन माइनर मिस्टेक है ना, इसमें कहीं ना कहीं गलती हुआ है। 2 के पावर 1/2 ऐसे हम चेक कर लेते हैं एक बार, और 2 का स्क्वायर 1/2, और यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 1/5, माइनस में तो 1/5 प्लस में आ जाएगा, 5 के पावर ये भी प्लस में आ जाएगा, और देखो बच्चा 2 वाला यहाँ 6/5 कैसे आएगा, -6/5 ऊपर से नीचे आया है ना, अब कहीं माइनर मिस्टेक है कहीं आप चेक कर लेना, इस तरह से सीधा सवाल है। अब 2 को एक तरफ करो, 5 को एक तरफ करो, फिर से सोल्यूशन करो, तब आंसर आ जाएगा। अगला सवाल के ऊपर, ये क्वेश्चन नंबर 28 है। देखो एक आध सवाल आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपको समझो कि परेशान कर देगा। 28 नंबर 4 के पावर लिखा गया है 0.5 गुने 0.5 के पावर 4 लिखा गया। अब इसका आंसर पूछ लिया, इसका आंसर कोई जवाब है ही नहीं सर, यहाँ आ जाएगा 2, कैसे सर, यहाँ 2 गुना करेंगे 1 आ जाएगा, 0.5 का मतलब कितना होता है, 0.5 को 4 बार गुना करना से अच्छा है कि सीधे लिख दो 1 बटा कितना 1/2 में 4 बार 1/2 गुना 1/2 मतलब 1 बटा कितना 16, इससे इसको काट दो 1/8 आंसर। 28 के बाद आइए 29 नंबर 1296, इसका पावर है 0.75 गुना 36 मतलब 1/36 माइनस में हटा दिए हम, क्लियर हो गया। 1296 का पावर 75 है। अगर हम यहाँ देखें तो 36 को हम 3 बार गुना करने पा सकते हैं, 36 को 4 बार 5 बार 6 बार 6 बार गुना करने पा सकते हैं, 36 गुने 6, 36 को अगर हम 6 बार गुना करते हैं अच्छा चाहे 36 नहीं 307, 10 ज़्यादा आ जाएगा, हाँ 36 से ये 1296 कटेगा 30 32 14 32 33 34 35 36 36 से 36 12 36 का स्क्वायर 1296 होता है, 36 से 36 का स्क्वायर 1296 होता है, सही बात है। 29 नंबर है ना, या 6 के पावर 4 लिख दो, ऐसे भी कर सकते हैं, ये 36 का स्क्वायर 36 की पावर 6 के पावर 4 लिखेंगे तो पॉसिबल है, 6 के पावर 4 लिखो 12 6 36 6 के पावर 4, अगर हम 6 के पावर 4 और 6 के पावर 4 तो 36 गुने 6 गुने 6 1296 और 4 से गुना कर देंगे तो 75 गुना 150 मतलब 6 के पावर 3 और गुना हो जाएगा 6 के पावर -2, जुड़ जाएगा तो 6। आंसर क्या आंसर आ रहा है, आंसर क्वेश्चन नंबर कितना 29 नंबर 6 सही आंसर तो आ गया। बहुत आसान सवाल था लेकिन इसको मेन समझने वाली बात है, अगर तुम चाहते तो इसको काट के भी बना सकते थे। 29 के बाद 29 हो गया क्वेश्चन नंबर 30, 2 के पावर x इंटू
4 के पावर 3x प्लस 4। इसमें तो कोई जान ही नहीं, इसको ऐसे तोड़ दो, 2 के पावर 6x प्लस वो कॉमन ले लो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 है तो सीधे 7x प्लस 8 कर दो, 2 के पावर 7x प्लस 8। पहला आंसर हो जाएगा 30 नंबर, 31 नंबर के ऊपर 31 नंबर। देखो 31 नंबर क्या है, 625 के पावर 6.25 गुना 25 के पावर 2.6 बटा 625 के पावर 6.75 गुना 5 के पावर 1.2। इसका आंसर क्या होगा? अब इस सवाल को अगर तुम बनाना चाहते हो तो सर यहाँ बेसिक 5 है, तो क्या हम 5 का क्यों कर सकते हैं? 5 के पावर 4 करेंगे, 5 के पावर 4 होगा, तो 4 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24 है 25, यानी 5 के पावर कितना हो जाएगा 25, 5 के पावर 25। 5 के पावर इसको 4 किया, 4 से गुना करेंगे इतना आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 52, 26 गुना 52 5.2, ठीक है। 5 के पावर 4 करेंगे, 5 के पावर जैसे इसको 4 करेंगे तो 6 चौका 24 और 3 24 4 गुना ना 24 से 27, 5 के पावर कितना आ जाएगा 27 और गुना हो जाएगा 5 के पावर 1/2, ऊपर का जाके घट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 के पावर -2 गुना ये घट जाएगा तो 4 आ जाएगा, 5 के पावर आ जाएगा 4। क्लियर? इसको हटा देते 1/5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 25 गुने 25, 1 से 25 से 25 सीधे 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिखाई दे दिया 31 नंबर? अरे बाबा दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32। देखो 32 नंबर 64 के पावर लिखा गया है -1/4 गुना 16 के पावर 1/4, यही सवाल। अब बच्चा देखो, अगर तुम इस सवाल को सॉल्व करना चाहता है तो सर हम इसको एक बेसिक पार्ट में क्यों ना तोड़ दें, 4 का स्क्वायर करके 4 की पावर 3 कर सकते हैं, तो 4 के पावर -3/4 कर दें। 4 का क्यूब होता है 64 और यहाँ 4 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 से ही कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 4 के पावर 1/2 हम एलसीएम ले लेंगे ऊपर तो 4 आ जाएगा, -3 + 2 मतलब सीधे आ गया हमारे पास 4 के पावर -1/4, यही आ जाएगा ना। ऑप्शन में किसी अकॉर्डिंग दिया हुआ, अच्छा ऑप्शन बड़ा ध्यान रख दिया है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माइनस हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर गुने 1/4, इससे ही खत्म हो जाएगा, मतलब 1/2 1/, ये आंसर आएगा 32 का आंसर आ जाएगा 3 नंबर, ठीक, 32 का 3 नंबर। 33 नंबर देखो, 5 के पावर 1/4 गुना 125 के पावर 0.25, ठीक है। इस सवाल को बना 5 के पावर लिखो 1/4 गुना 5 के पावर क्यूब, 25 दिया 75, 3 से गुना करेंगे तो 0.75 आ जाएगा, और इसका मतलब 1/4 का मतलब होता है 0.25, 25 माइंड में कैलकुलेट कर लिए, 25 75 100 मतलब सीधे 5 आ जाएगा। 33 नंबर, 33 के बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 34। n के पावर x गुने 9 के पावर x गुने 27 का स्क्वायर बटा 3 गुने 81 के पावर 4 बराबर 250। देखो बच्चा, सबको एक 3 के बेस में बनाओ, तो क्या हम लिख सकते हैं 3 के पावर x मतलब 3 का स्क्वायर 2x प्लस 3 क्यों मतलब 3 के पावर 6 हो जाएगा बटा 3 गुने 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 का 16 1 17, 3 के पावर होगी 17, इधर चला जाएगा गुना में, सीधे लिखो 3 के पावर 17, 3 के पावर 17 को माइनस भेज दो -17। सर यहाँ 81 है, 3 के पावर 4 तो लिख सकते हैं ना, 4 का 16 1 17 है ना, बराबर कितना लिखेंगे 243 मतलब 3 के पावर 4, 3 9 29 27 27 3 81 81 3 243 हो गया। अब तो तुम कहोगे सर अब तो आसान है आंसर, कैसे, ऊपर वाला तो जुड़ जाएगा 2x 3x 3 के पावर 3x और ये घट जाएगा माइनस हो जाएगा 11 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 के पावर 4,
15 हो जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा, खत्म। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 34 का 35 नंबर क्या है, 1.125 गुना 10 के पावर के बराबर 0.001125। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो बहुत आसान है। सबसे पहले तो तुम इधर वाला को इधर फेंक दो, जैसे ही फेंकोगे तो सर इधर 3 को शून्य आ जाएगा, बटा में है ना, इधर 3 को शून्य आ जाएगा, बात समझ में। या फिर 3 को शून्य करने से बेहतर है कि सर यहाँ पर तो 6 को शून्य आएगा, नीचे 6 को शून्य आएगा और यहाँ 3 को शून्य आएगा, इससे तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 के, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। तो 10 के पावर के बराबर ऊपर चला जाएगा 10 के पावर -3, मतलब के का वैल्यू -3। बहुत आसान सवाल। 35। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 36। कहा गया √3 के पावर 5 गुना 9 का स्क्वायर बराबर 3 के पावर a गुना 3√3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, देखो बहुत अच्छा सवाल है। इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 5/2, 5/2। इसको लिख सकते 3 के पावर 4, 3 के पावर 9 गुने, इसको लिख सकते 3 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1/2। तो सब तो आप लिखिए थी, अब तो बनाना बहुत आसान है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या बताना है, ए बताना है। अच्छा, उनको सवाल देख लेते हैं। 36 9 है, 3 के पावर ए है, ये 3 के पावर ए है, 3 के पावर ए है, इसको एक सही से लिखना तो सारा करवा जाएगा। ठीक, अब इसको देखें, 3 इस सरिया जुड़ जाएगा, यहाँ नीचे कुछ है, 2 एलसीएम हो जाएगा, 5 + 4 × 8 13 हो जाएगा, 13/2। यहाँ देखो 3 के पावर एलसीएम हो जाएगा 2, 2a + 2 + 1 मतलब 3, दोनों बेस बराबर है, इसके बराबर ये 2 से 2 एक खत्म हो जाएगा, 13 है, 3 आके इधर घट जाएगा 10, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, मतलब एक का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, 36। अब आइए क्वेश्चन नंबर 37। बस सरकार अब खत्म होने वाला है। 37 नंबर सवाल, 1 का स्क्वायर प्लस 1/1/5 प्लस 2 गुने 2/3 माइनस 2/13। हमने कैलकुलेशन डायरेक्ट हमने किताब से ही कर लिया, इतना बात समझ जाओ। 2 बटा बाकी बात अपना करते रहो। 5 थी 15 एलसीएम हो जाएगा 3, 5 से 3 और 3 से 5 गुना 10 माइनस 2/13। सर ऊपर चला जाएगा 15 गुना 30/13 माइनस हो जाएगा 2/13, मतलब 28/13 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 37 का 28/13। 37 की बात आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर सवाल है, a के पावर -5 गुना a के पावर -4, a के पावर -3 -2। ये तो सवाल खुद से कर सकते हैं, एक एक सवाल आपका सॉल्व कर दिया। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a के पावर कितना हो, कुछ नहीं करना है, कुछ कैसे नहीं करना है सर, ये तो ऐसे भी 0 हो रहा है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 0। ठीक है, और भी कुछ सर, और भी कुछ, 4 3 7, ये तो ऐसे सर 0 हो गया, खत्म। यहाँ से यहाँ घट जाएगा तो a के पावर 4 हो जाएगा। खाली जो है लिखने पर सवाल 39 नंबर सवाल। 38 का क्वेश्चन नंबर 39। देखो 39 नंबर क्या, 243 के पावर 0.1 है। 243 का मतलब कितना होता है, अच्छा दोनों के पावर 243 है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों जुड़ जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है 243 के पावर आ जाएगा, जीरो जुड़ जाएगा तो 0.20 आ जाएगा, 12 8 20 आ जाएगा। ठीक है, 0.20 आ जाएगा, मतलब 0.2 आ गया। 0.2 का मतलब होता है 1/5। 3 के पावर 5 हो जाएगा, 3 के पावर 3 आ गया, 39 के बाद 40। देखो
कोई बात नहीं बच्चा, आसान सवाल। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। 25 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 343 मतलब 3। 3 का क्यों होता है 343। 3 का क्यों होता है 343। 3 क्या 9 9 3 27 27 3 81 81 3 क्या 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243 5 खत्म हो गया। यहाँ जो लिखा गया 343 343 का मतलब 7 का क्यों होता है 343। यहाँ हो जाएगा 7 प्लस यहाँ हो जाएगा 4 का क्यों मतलब 4 बराबर x। सर ये जुड़ जाएगा 2 x बराबर आ गया 2। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 41 2 के पावर हो जाएगा m स्क्वायर बराबर हो जाएगा 512। 512 का मतलब होता है कितना 16। 2 के पावर 16 और 2 के पावर 16 मतलब 4 m का वैल्यू आ जाएगा 4। कैसे कैसे बच्चा कैसे कहोगे सर 216 आएगा। 2 गुने 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 2 करें 2 दूना 4 4 दूना 8 2 16 32 64 गुना 128 1 2 3 4 5 6 7 28 ऐसे करेंगे 512 आ जाएगा। और 512 जब 16 होगा 16 का रूट निकलेगा 40 चला गया। ठीक है 3 ओहो 2 के पावर 9 512 होता है ना 2 के पावर 9 होगा 9 मतलब 3। ठीक है 2 के पावर 9 512 होता है। अब आइए अगला सवाल 41 के बाद 41 नंबर हो गया। 42 नंबर 42 नंबर 4 के पावर क्या लिखा गया है x प्लस 5 के पावर y बराबर बराबर है बराबर 20 के पावर z। देन z किसके बराबर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। z किसके बराबर है हमने यहाँ पर मान लिया कोई भी वैल्यू मान लेते x y z है x y z। तो हम यहाँ मान लेते कुछ भी मान सकते हैं x है y है z है z किसके बराबर था a मान लिया। ठीक है अब तीनों का आपस में बराबर करते हैं 4 के पावर x बराबर a। अगर सिर्फ 4 निकाले तो a के पावर आ जाएगा x 1 बटा x। यहाँ से जब हटता है तो बटा में आता है आपको इतना याद होना चाहिए। ठीक है पहला। दूसरा लिखते हैं 5 के पावर y अब a के बराबर करते हैं तो 5 बराबर हो जाएगा a के पावर 1 बटा y। तीसरा 20 के पावर z बराबर a हो जाएगा मतलब 20 बराबर हो जाएगा a के पावर 1 बटा z कंप्लीट। अब तुमसे ये बताना है कि सर 4 गुने 5 जो होता है 20 होता है मुझे पता है। 4 का वैल्यू हमने निकाला है a के पावर 1 बाई x। 5 का निकालना है a के पावर 1 बाई y और 20 का वैल्यू है हमारे पास a के पावर z कंप्लीट। सर बेस समान ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो जुटेगा तो नीचे x y एलसीएम आ जाएगा तो x प्लस y बराबर a के पावर 1 बाई z। a से खत्म हो जाएगा सीधे आ जाएगा हमारे पास। जब ये 1 बाई जेड हमको जेड का वैल्यू निकालना है इसको पलटेंगे तो इसको ही पलटेंगे एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई यही हमारा आंसर है। 42 के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 43। हर हर महादेव बच्चा देखो 43 a के पावर लिखा गया है b बराबर 125। मुझे निकालना है a माइनस बी के पावर a प्लस बी माइनस 4। ठीक है अब तुम कहोगे कि सर a के पावर b तो क्या कर सकते हैं 5 के पावर q और कोई स्क्वायर से 5 का स्क्वायर 625 होता नहीं 25 का स्क्वायर 625 होता है 5 का q हो सकता है। तो इससे पता चला कि सर ये हो जाएगा a ये हो जाएगा b। अब a माइनस बी मतलब 2 का 2 हो गया a माइनस बी 2 हो गया a प्लस बी मतलब 5 3 8 में से 4 गया 4 2 के पावर 4 मतलब 16 है। कितना आसान सवाल है 44 नंबर देखो n पावर n गुना n के पावर m बराबर 800। तो आपको बताना है n बटा n। तो पहले n m का वैल्यू लिख लेगा अभी जाके आंसर आएगा। कहोगे हाँ सर सही बात है। अब हम बना देते हैं देखो जैसे तो पहले 800 को तोड़ो 800 का मतलब क्या होता है सर 100 गुने 8 ऐसे तोड़ ली। 100 का मतलब कितना होता है सर 10 गुने 5 जैसे हम 8 का मतलब होता है 2 के पावर 3 और भी टूट सकता है यार 2 गुने सर इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5 और गुने 2 के पावर 3। अब तुम कहो सर यहाँ 2 है तो 2 के पावर तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 और गुने 5 के पावर 2 जैसे मन करे तो। अब तुम एक चीज नजर आ रहा होगा तुमको कि सर 2 के पावर 3 है 1 4 ठीक है
एक चीज देखो, अगर हम यहाँ m लिखते हैं, m हमारे पास 2 है, और यहाँ m देखते तो यहाँ भी 2 है, 2 नीचे भी m 2 है और ऊपर भी m 2 है। यहाँ अगर n देखते हैं तो m जो है हमारे पास 4 है और नीचे m 4 है नहीं है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। यहाँ सर 100 गुने 8, 100 गुने 10 गुने 5, 100 है ना, 10 गुने 10 होगा, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं, इस तो हमारे पास 5 गुने 2, 5 गुना 10 और 5 गुना 2, 2 गुने 5, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5। अब तो पता चल गया कि सर n हमारे पास क्या होगा, n तो ऊपर वाला है मतलब 5, और m तो m नीचे वाला मतलब 2, 5/2 ऐसा आ जाएगा। और 7 वाला ना, आज 45 नंबर सवाल। आज एक दिन में मैंने सारे सर्च एंड इंग्लिश का सारे क्लास कर लिया। एक दिन में कितना सवाल मैंने आपको बता दिया। और बताओ क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, m और m पूर्ण परिपूर्ण है, हमसे निकालना m के पावर n बराबर 121। सर m के पावर n का मतलब होता है 11 का स्क्वायर 121 होता है, कंप्लीट। और मुझे तो बताना है m माइनस 1, क्या बताना है, m माइनस 1 और n प्लस 1, यही बताना है। सर अगर हम m की जगह पर 11 डाल देते, 11 में से 1 जाएगा 10 आ जाएगा, और n की जगह पर 2 डाल देते, 2 1 3 मतलब 1000 आंसर आ गया। कितना आसान है, कितना आसान सवाल है। 46 नंबर पे m के पावर n बराबर है 25, तो मुझे बताना है n के पावर n, कोई दिक्कत है, 25 का मतलब होता है 5 के आसपास। इसको n अगर 2 होगा तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, पलट जाएगा, खत्म। 2 के पावर 5 आंसर 46 नंबर। 2 के पावर 5 देख लो, 2 गुना 4 गुना और 2 32 आंसर आ गया। आज ये क्वेश्चन नंबर 47 है। 5 गुने 5 के पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 गुने 5 के पावर 3 गुने, देखो बच्चा रूट में है, भाग में है, भाग में आएगा तो नीचे, लेकिन ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। 5 के पावर हो जाएगा 3/2 बराबर डायरेक्ट 5 के पावर a प्लस 3। हमने एक लाइन में ही लिख दिया सवाल। और a का मान बताना है, यदि b बराबर 2 है, b का मान कितना लिखेंगे 2, कोई दिक्कत नहीं, b का वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी 2 है, खाली a की जगह वैल्यू निकालना है। देखो ऊपर कुछ नहीं, 1 एलसीएम हो जाएगा, सर 2 हो जाएगा, 2 + 1 + 6 + 3 बराबर आ गया 5 के पावर a प्लस 2। सर 3 3 6 3 9, 9/2 बराबर a प्लस 2, 2 उधर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 9 बराबर हो जाएगा 2a + 4, इधर आके घट जाएगा, तो 2a बराबर हो गया 5, a बराबर हो जाएगा 5/2। कहीं गलती हो गई, 2 लिया, 2 हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा, नीचे है 2 3 दूना 6, 2 10 2 हो जाएगा, ठीक है, 6 3 9 9 10 2 12, 12 का मतलब होता है 6, 4 आंसर आ जाएगा। 48 नंबर 47 का क्वेश्चन नंबर 27 के पावर 2/3 गुना 81 के पावर -1/2 3 के पावर n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखो 27 का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9, 81 मतलब 9 का स्क्वायर, 9 सीधे 1/9 बराबर हो जाएगा 3 के पावर n। इससे ये खत्म हो जाएगा। बच्चा n का वैल्यू निकालना, इसका ऐसे लिखो, 3 का स्क्वायर लिख दो, क्योंकि क्यू करेंगे तो क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर बचेगा सीधे। सर 81 मतलब 3 के पावर 4, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 गुने -1/2, इससे इसको काट देंगे तो -2 आ जाएगा, तो 3 के पावर 2 गुने 3 के पावर -2 बराबर 3 के पावर n। ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 3 के पावर 0 बराबर 3 के पावर n, n बराबर 0। ये कर सकते हैं। 48 नंबर, 49 नंबर, बच्चों देखते जाओ आप सभी लोग, 49 नंबर सवाल
कहा गया है 2 के पावर x गुना 8 के पावर 1/5 बराबर 2 के पावर 1/5। x का वैल्यू बताना है। लिख सकते हैं 2 के पावर x गुना 2 का क्यूब मतलब 3/5 बराबर 2 के पावर 1/5। 2 के पावर एलसीएम ले लेंगे 5। 5x + 3 बराबर 2 के पावर 1/5। 5 से 5 खत्म, 3 उधर जाएगा मतलब -2/5 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू -2/5 इससे खत्म हो जाएगा ना, 5 से 5 ही खत्म हो जाएगा। ई जाएगा तो उधर, तो -2 अब बटा में 5 -2/5। 49 नंबर सवाल। 49 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 50। नंबर देखो, 4 के पावर 2x बराबर 256। कैसे? 4 के पावर ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4 के पावर 2x, तो 4 के पावर क्या लिखोगे? 256 आएगा। 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256। तो सीधे आ गया x का वैल्यू 2। कहो कैसे सर? ऐसे जैसे करते हैं वैसे आएगा सर। 2x बराबर 4, 2 से 4 कटेगा 2 बार में आंसर 51। 125 के पावर x बराबर 3125। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 3125 के पावर 3 करेंगे आ जाएगा, 4 करेंगे तो 4 4 4 ऐसे करो। 5 के पावर 3x लिखो। 5 का क्यूब 125, तो 5 के पावर 5 गुना 5 125, 5 25 25 125 625 और गुना 5 5 के पावर 5 मतलब x के पावर 5/3 5 और बटा में 3। 50 नंबर हो गया। 52 नंबर है। 52 नंबर 52 नंबर देखो, 5 के पावर 9 का वैल्यू दे दिया गया 3125। ठीक है, तो 5 के पावर 9 - 3 घटाना है, कोई दिक्कत नहीं, घटा सकते हैं। 5 के पावर 9 - 3 कैसे आएगा? घटाने का तो घटा सकते हैं, लेकिन इसको 5 के पावर 9 बटा 5 के पावर 3, क्योंकि दोनों जब घटेगा तो इसको बटा में लिख सकते हैं। 5 के पावर 9 का वैल्यू देता है 3125। 25 मतलब 125। 125 से ही कटेगा एकदम। कितने बार में कटेगा? 25 बार में कट जाना चाहिए। 25 बार में, बिल्कुल 25 बार में कट जाएगा। आंसर आ गया 25। अब देखो 53 54 55 56 57 मतलब 56 तक है। 53 54 55 56 एक 53 नंबर सवाल है। ये बहुत भी सवाल लग रहा है। कहा गया 3 के पावर x के पावर है ना, x के पावर 3/2 माइनस xy, इसके पावर में 1/2 प्लस x 1/2 y माइनस y के पावर 3/2 को भाग लगाना है। x के पावर 1/2 माइनस y के पावर 1/2। कैसे भाग लगाओगे? देखो मेरे प्यारे बच्चे, तुम कहोगे सर यहाँ भी x है यहाँ भी x है। x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1/2 माइनस y की पावर 1/2। बिल्कुल यहाँ से सर अगर हम y कॉमन लेते हैं, y कॉमन लेते हैं तो यहाँ x के पावर 1/2 तो रहेगा ही, y के पावर भी 1 कितना आ जाएगा 2, और नीचे लिखोगे x के पावर 1/2 माइनस y के पावर 1/2। क्लियर? x हमने कॉमन लिया, यहाँ से y कॉमन लिया। आप बहुत अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े थे, सब जब ये दोनों समान होता है ना तो ये दोनों एक साथ लिखा जाता है। कौन सा खास पढ़े तो थे कैसे? तो x प्लस y लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं x के पावर 1/2 माइनस y के पावर 1/2 और बटा हो जाएगा x के पावर 1/2 माइनस y के पावर 1/2। इससे ये कंप्लीट हो गया x प्लस y, यही हमारा ये था 53 नंबर। जो समझ में नहीं आया फिर आप बाद में क्लास में पूछ सकते हैं। 54 नंबर देखो, x के पावर y बराबर y के पावर x हो तो x बटा y, इसके मुंडी में है x बटा y। देखो बच्चा, सारा ऑप्शन जिसका बेस है हमारे पास x में, सारा ऑप्शन x में है और उसकी का बेस है x। तो कहने का मतलब है इसको तो हम लिख सकते हैं y के पावर x बराबर x के पावर y।
अब हमको बेस को बराबर करना है, मतलब y को हटाना है, x बेस बनाना है, x को ही बेस बनाना है। तो तुम कहोगे सर अगर y को हटाते हैं, y का वैल्यू लिखते हैं तो x से लिखेंगे y, अब बटा में ई जो मुंडी पे रहता है बटा में रहता है, तो बहुत अच्छा। अब देखते हैं हमको इसका वैल्यू निकालना है, x से लिखेंगे y का वैल्यू आया है x के पावर y बटा x आया है, और पूरे के पावर हमको दिया है x बटा कितना y। बोलो यही तक समझ में आया। अब तुम कहो सर इसके पावर भी वही है, इसके पावर भी वही है, एकदम x के पावर x बटा y बटा x के पावर y बटा x अगुना x बटा y, y से y x से x कैंसिल होगी। हमारे पास जो बच गया, अब देखो यहाँ सवाल लिख रहे हैं x के पावर x बटा y बटा कुछ नहीं तो 1 ऊपर जाके घट जाएगा, बिल्कुल यहाँ आ जाएगा -1। अब इसको घटा दो, y एलसीएम हो जाएगा तो x माइनस वाई, एक्स के पावर x माइनस वाई बटा वाई, यही आंसर है। क्या आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आंसर यही तक है। 54 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 55 और 56, दो लास्ट सवाल हमारे पास बचा हुआ है। 2 के पावर n बराबर लिखा गया 64। कोई भी कहेगा सर इसको हटेगा तो 2 के पावर n लिख सकते हैं 64 गुने 64, क्योंकि सर रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा, बहुत अच्छा। सर 2 के पावर इसको n है, हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 6, 2 दूना 4 दूना 8 2 16 32 दूना 64, 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 6 6 12, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। मन का दे 56 रूट अंडर 2 3 रूट अंडर 3 4 रूट अंडर 4, ये सबसे बड़ा कोड। ठीक, तो आपको हम बताएंगे कभी भी ऐसा सवाल है तो सबसे पहले रूट को हटाइए, तो 2 के पावर आ जाएगा 1 बटा 2, 3 के पावर 1 बटा 3, 4 के पावर 1 बटा 4। जो भी इसके लोल में बैठा हुआ है, सब लोल में इसके है ना, ये सब इसके लोल पे है, तो जो भी बैठा हुआ है सभी को इसको पोल में बैठाइए। 2 3 4 का एलसीएम 12, सबको 12 से गुना कर दीजिए। 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में, तो 2 के पावर 6 कितना आ जाएगा 64, 3 से 12 4 सर 81 आ जाएगा। ये तो 12 नहीं हुआ, 81 है, 4 से 3 सर 4 2 64, ये भी नहीं होगा, 81 वाला 12 मतलब ये बना हो गया। चलिए तो आज हम एक भी सवाल नहीं छोड़े आपके दिमाग में बैठा, पूरे सवाल में बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से बताया है, इसलिए आप लोग एक एक सवाल को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ जाइए। आपके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, एक आपके एग्जाम में आना फिक्स है, इतना बात याद रखिएगा। यहाँ से तो एक सवाल उठता ही है, इसका सवाल। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।